वे हमारे बीच हैं। जिन्न की अनदेखी दुनिया सोचिए, आप घर में अकेले हैं और अचानक दूसरे कमरे से आवाज आती है। लकड़ी की फर्श चरमराती है। हवा में जैसे कोई धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है। आप खुद को समझाते हैं, ये बस घर की चरमराहट है या हवा का खेल। लेकिन क्या हो अगर ऐसा ना हो? क्या हो अगर हमारी दुनिया के साथ साथ एक और दुनिया मौजूद हो, ऐसे प्राणियों से भरी हुई जो आपको देख सकते हैं जबकि आप उन्हें नहीं देख सकते? इसे ऐसे समझिए जैसे दो रेडियो स्टेशन एक ही जगह से प्रसारित हो रहे हों, लेकिन अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर। आप केवल एक पर ट्यून हैं और दूसरे की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान। दुनिया के अरबों मुसलमानों और कई अन्य लोगों के लिए यह कोई कल्पना नहीं है। यह उनकी आस्था का एक अहम हिस्सा है। ये हैं जिन्न, एक प्राचीन और शक्तिशाली जाति जिन्हें आग से बनाया गया और जो हमारी ही धरती पर चलते हैं, पर हमारी आंखों से अदृश्य रहते हैं। अगर आपके दिमाग में कार्टून वाला बोतल का जिन्न आ रहा है, तो भूल जाइए। हकीकत, जिसे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं, उससे कहीं अधिक जटिल और डरावनी है। ये सिर्फ आत्माएं नहीं हैं। इनके अपने कबीले, बादशाहतें, परिवार और संस्कृतियां हैं। और कभी-कभी इनकी दुनिया और हमारी दुनिया टकरा जाती है और नतीजा खतरनाक होता है। तो जिन्न कहां से आए? इसका जवाब पाने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। इंसान को मिट्टी से बनाने से पहले इस्लामी परंपरा कहती है कि एक और समझदार जाति को पैदा किया गया। कुरान में आता है कि अल्लाह ने जिन्न को धुएं रहित आग से बनाया। यह शुरुआत ही उन्हें इंसानों से अलग कर देती है, जो मिट्टी से बने, और फरिश्तों से, जो नूर से बने। इसका मतलब क्या हुआ? उनकी असलियत ऐसी ऊर्जा है जिसे हमारी आंखें पकड़ नहीं सकती। जैसे कुत्ता ऐसी सीटी सुन सकता है जो हमें बिल्कुल खामोश लगती है, हमारी इंद्रियां असली हकीकत का बहुत छोटा हिस्सा ही देख पाती हैं। कुरान कहता है, वह शैतान और उसकी कौम तुम्हें वहां से देखती है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। 7:27। जिन्हों की दुनिया कोई बेतरतीब रूहानी जगह नहीं है। ये भी एक व्यवस्थित समाज है जो हमारी दुनिया की तरह ढांचा रखता है। इनके भी कबीले और बादशाह हैं। ये घर बनाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पालते हैं, खाते पीते हैं और सोते हैं। और सबसे अहम बात, इनके पास भी इंसानों की तरह इख्तियार यानी आज़ादी ए इख्तियार है। कुछ जिन्न नेक होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। कुछ उदासीन होते हैं और कुछ शरारती और बदनीयत। इनमें सबसे मशहूर है इब्लिस, जिसने इंसान आदम आसवायस को सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह की रहमत से निकाल दिया गया। वही बाद में इंसान को गुमराह करने पर उतर आया। चूंकि वे आग से बने हैं और दूसरी दुनिया में रहते हैं, उनके पास खास काबिलियत है। गायब रहना, अदृश्य होना उनकी प्राकृतिक हालत है। रूप बदलना, शेप शिफ्टिंग, उनकी सबसे मशहूर ताकत है। वे सांप या काले कुत्ते का रूप ले सकते हैं, कभी इंसानी शक्ल भी, लेकिन हमेशा कोई अजीब सा सुराग छोड़ देते हैं, जैसे गड्ढे जैसी टांग या अंधेरे में हल्की चमकती आंखें। कुरान में भी जिक्र आता है कि एक ताकतवर जिन्न इफ्रीत ने हजरत सुलेमान आयसिपा से कहा कि वह शबा की मलिका का तख्त पल झपकते ही उनके सामने ला सकता है। यह उनकी तेजी और ताकत को दिखाता है। हालांकि वे अपनी दुनिया में रहते हैं, मगर इंसानों से उनका ताल्लुक भी होता है। वह बस फुसफुसाहटें। शरारती जिन्न इंसान के दिल और दिमाग में बुरे ख्याल डालते हैं। शरारतें, पुराने किस्सों में जिन्हों को कारनामा करने वाले कहा गया है। चीजें हिलना, अजीब आवाजें या रेगिस्तान में मुसाफिरों को रास्ता भटका देना। कब्जा, पजेशन। माना जाता है कि जब इंसान डर, गम या गफलत में हो, तो जिन्न उसके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। इसका इलाज सिर्फ रूहानी इलाज और कुरान की तिलावत से किया जाता है। लेकिन हर ताल्लुक बुरा नहीं होता। नेक जिन्न भी मौजूद हैं। सबसे मशहूर वाकया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें अल्लाह ने जिन्हों पर हुक्मरानी दी थी। अदृश्य प्राणी जो शक्ल बदल सकते हैं और इंसानों से खेल सकते हैं। ये सोच डरावनी हो सकती है, लेकिन जिस परंपरा ने जिन्न का जिक्र किया है, उसी ने हिफाजत का रास्ता भी बताया है। कुरान की आयतें जैसे आयतुल कुर्सी हिफाजत के लिए पढ़ी जाती हैं। बिस्मिल्लाह कहना अल्लाह के नाम से हर काम से पहले एक ढाल की तरह है। ईमान और अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी हिफाजत है। जिन्न हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारी आंखों से जो दुनिया दिखती है, वह पूरी हकीकत नहीं है।
उनके किस्से हमें सिखाते हैं कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं। तो अगली बार जब पत्ते सरसराए, फर्श चरमराए या हवा में फुसफुसाहट सुनाई दे, शायद उसके पीछे हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा हो। अगर आपको जिन्न की इस अनदेखी दुनिया की सैर पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं। क्या आपने कभी जिन्न से जुड़े किस्से सुने हैं या कोई ऐसा तजुर्बा किया है जिसे समझाना मुश्किल हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं।